प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं इस प्यारे से यूट्यूब के चैनल शिक्षा संग्राम में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से ही होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भोकाल बैच का। आज का आपका तीसरा क्लास है, जो यानी कि आपका तीसरा क्लास है, जो आज हम लोग लेके आए हैं संधि के बारे में। संधि के बारे में लेके आए हैं, तो यानी कि संधि का यानी कि संधि को पढ़ लेना है आज के वीडियो में। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग संधि के बारे में बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जैसा भी क्लास लगे कमेंट कीजिए और भारी से भारी मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। क्योंकि अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं, 12:30 या पौने 1 बज रहे हैं रात के अभी। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी इतना तो कर सकते हैं कि चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और यानी कि कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। तो प्यारे साथियों, यानी कि आप चैनल में अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए इस फैमिली में। तो प्यारे साथियों, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, जो एक शेयर जरूर ही कर सकते हैं। उम्मीद है, आशा है। तो प्यारे साथियों, आज इन्हीं सब शब्दों के साथ आज हम अपने क्लास को यहीं पे आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। कहने की आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। तो ये संधि क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि संधि किसे कहते हैं। फिर उनका फिर संधि विच्छेद पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं। फिर उनके हम लोग टाइप्स के यानी कि सब पढ़ेंगे, क्या कैसे कैसे उनका टाइप्स होता है, किसमें किसमें विच्छेद होता है, यानी कि कहाँ कहाँ से टूट के विच्छेद बनता है, फिर यानी क्या क्या जुड़ के क्या क्या बनता है। तो उसी सब के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि विच्छेद। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। देखिए, सबसे पहली बात आता है संधि किसको कहते हैं। क्या संधि किसको कहते हैं? देखिए प्यारे साथियों, यानी संधि जो है आपका, यानी कि दो वर्णों को जो जोड़ते हैं, उनसे जो एक नया वर्ण उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि। यानी कि हम लोग सीधी बात में ये समझे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो दो वर्णों के मेल से जो एक नया सब वर्ण का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। फिर आपका देखिए, संधि जो होता है, या संधि क्या करा, देखिए दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, संधि कहलाता है। ठीक है। जैसे हम दिए हैं हिमालय, हिम जोड़ आलय, क्या हिम जोड़ आलय, हिमालय। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपका म में आपका यानी कि अ छुपा हुआ है, म में आपका अ छुपा हुआ है और यहाँ पे आपका आ है। ठीक है। म में अ छुपा हुआ है और आपका यहाँ आलय में आ है। इन दोनों को जोड़कर क्या बन जाता है? इन दोनों को जोड़कर अ और आ जोड़ के आपका आ बन जाता है। यानी कि अ और आ जोड़ के आपका क्या बनता है? आ बनता है। तो यानी कि ये जो बनता है, कैसे बनता है, इन्हीं मेन मकसद इन्हीं को समझाना, इन्हीं को सीखना है। क्या अ जो आ बन के आ बनता है, तो यहाँ आप देखिए हिम जो आ रहे, हिमालय होकर यहाँ पे आ गया। तो यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कि संधि के प्रकार और उनके प्रकार के बारे में, प्रकार का डिस्कस करेंगे। क्या यानी कि अ जो आ बन के आ कैसे बना। तो देखिए, जैसे हिम जो आलय है, हिमालय हो गया। विद्यालय का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। क्या विद्यालय, देखिए यहाँ आ है, फिर यहाँ भी आ है आपका, आ जोड़ के यहाँ भी आपका क्या बन गया? आ बन गया। ठीक है। आ बन गया। तो यानी कि हमको ये समझना है, क्या आ जोड़ आ बन के आ बन गया, फिर अ जोड़ आ बन के आ भी बन गया। यानी कि इन्हीं सबको नहीं समझने के लिए हम लोग लेके आए संधि का वीडियो। तो प्यारे साथी, यानी कि कैसे बना उन्हीं को समझना है। विद्यालय का हो गया संधि विच्छेद विद्या जोड़ आलय। ठीक है। ये आपका संधि, ये आपका दो वर्ण हो गया, ये आपका दो वर्ण हो गया। इनके संयोग से, इनके जोड़ से, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो विकार उत्पन्न हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने रूप में रखना संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। क्या? यानी कि जो शब्द संधि से बने, मान लीजिए ये शब्द आपका संधि से बने हैं, इनको जो तोड़ेंगे, ठीक है, इनको जो तोड़ेंगे और इनको जो अपने रूप में लिखेंगे, उनका ही टूटना, वर्णों का टूटना ही संधि विच्छेद कहलाता है। विच्छेद कहलाता है। क्या हम लोग पढ़े? संधि और संधि विच्छेद। और हम लोग इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इनके टाइप्स क्या क्या था, देखिए इनके होते हैं मूलतः 3 टाइप्स। क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। फिर हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, वो सब क्या है। फिर आपका आता है
क्या स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? उनके होते हैं आपके 5 प्रकार। यानी कि आपका वृद्धि, गुण हो गया, दीर्घ, यन, आयादी। हम लोग उनको ही पढ़ेंगे। तो प्यारे साथी, यानी कि आप वीडियो पर बने रहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या संधि के प्रकार। क्या संधि के प्रकार, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि के प्रकार। देखिए, संधि के आपका मूलतः 3 प्रकार होते हैं। संधि का आपका मूलतः 3 प्रकार होते हैं। देखिए, पहला हो जाता है आपका, पहला हो जाता है क्या स्वर संधि। क्या पहला हो जाता है आपका स्वर संधि, और आपका दूसरा हो जाता है क्या व्यंजन संधि। दूसरा हो जाता है आपका व्यंजन संधि, ठीक। फिर आपका तीसरा हो जाता है क्या विसर्ग संधि। तीसरा आपका हो जाता है विसर्ग संधि, ठीक। आपका संधि के आपका 3 प्रकार होते हैं। क्या संधि के आपका आपके 3 प्रकार होते हैं। जो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। फिर आपका आ जाता है क्या स्वर संधि के आपका कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के आपका यानी कि लगभग नहीं, मूलतः 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के आपके 5 प्रकार होते हैं। पहला आता है आपका, पहला आता है क्या गुण संधि, ठीक है। पहला आ जाता है आपका दीर्घ संधि। फिर आपका दूसरा आ जाता है क्या गुण संधि। अब क्या आ गया, दीर्घ आपका आ गया, गुण संधि आ गया। फिर आपका तीसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है आपका वृद्धि संधि। आपका तीसरा क्या आ जाता है, वृद्धि संधि। आपका तीसरा आ जाता है वृद्धि संधि। फिर चौथा आता है आपका यन संधि। फिर आपका पांचवा आता है क्या आयादी संधि। यानी अभी हम लोग ये पढ़े क्या संधि के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, संधि के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। क्या संधि के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप लोग भी जहाँ बैठे हैं बोल सकते हैं क्या संधि के आपका 3 प्रकार होते हैं। जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर यानी कि आपका स्वर संधि के आपका 5 प्रकार हो जाते हैं। क्या फिर आपका स्वर संधि के 5 प्रकार हो जाते हैं। यानी कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या दीर्घ संधि किसको कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि किसको कहते हैं। यानी कि आपका देखिए, फिर आपका नेक्स्ट आता है क्या आपका स्वर संधि का जो 5 पुत्र था। आप लोग एक गाना सुने होंगे, मेरे रे सास के 5 पुत्र थे, 2 जेठ 2 सोड़िए। उसी में से आपका यह है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 पुत्र थे, यानी कि पहला आपका गुण संधि हो गया, पहला आपका दीर्घ हो गया, दूसरा गुण हो गया, तीसरा वृद्धि, चौथा आपका यन, पांचवा आयादी। यानी कि पहला को आप वृद्धि मानो, दूसरा को आप गुण, तीसरा को वृद्धि, चौथा यन, और पांचवा आयादी। वही है आपका। तो यानी कि हम लोग पहला पढ़ रहे कि स्वर्ग संधि की हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं। स्वर संधि का आपका प्रकार, पहला प्रकार है क्या दीर्घ स्वर संधि किसको कहते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर संधि जो होता है इसमें 2 समान स्वर, यानी कि आप लोग को बताए थे हम वर्ण और ध्वनि और वर्णमाला में क्या आपका जो कुल 11 जो है आपका स्वर वर्ण है, ठीक है। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ। री हो गया आपका ए औ, ठीक है, औ तक ही होता है। जो आपका क्या है, जो आपका स्वर संधि है, जो स्वर वर्ण है, वही आपस में क्या कह रहा है, जब 2 समान स्वर, क्या जब 2 समान स्वर आपस में मिलते हैं, क्या जब 2 समान स्वर आपस में मिलते हैं, उनसे उत्पन्न विकार, उनसे जो एक नया वर्ण बनता है, विकार होता है, उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। इनमें जो देखिए, इनमें आपका आ, दीर्घई, दीर्घौ और ई का क्या होता है मिलाप होता है, क्या संयोग होता है। देखिए, जैसे देव जोड़ अर्चन, मतलब देव जोड़ अर्चन, यहाँ इसका आपका यहाँ पे आपका क्या आ गया, देव में आपका व में आपका अगर वह का आप संधि विच्छेद करते हैं, अगर वह का आप संधि विच्छेद करते हैं तो वह हलंत अ आ जाता है। इनके अंत में व मतलब अ, वह बोलिए वह, तो लास्ट आपका अ आता है, ठीक है। और यहाँ जो देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ भी आपका अ है, ठीक है, यहाँ भी आपका अ। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे अ या आ, फिर अ या आ को जोड़िएगा तो आपका आ ही बनेगा, ठीक है। अ या अ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा, या आ या अ को जोड़ेंगे तो हमारा आ ही बनेगा, या, ठीक है। या हम आ प्लस आ को जोड़ेंगे तो आ ही बनेगा, या हम लोग
अ प्लस आ को जोड़ेंगे तो आपका आ ही बनेगा। ठीक है, वही आपका है यहाँ पे अ या आ, या अ या आ को हम लोग जोड़ेंगे तो आ ही बन। जैसे देखिए आपका व में अ छुपा हुआ है और आपका अर्चन में अ छुपा हुआ है। ठीक है, अ छुपा है और तो दिखाई दे रहा है आपका क्या हो गया अ प्लस अ, क्या अ और अ संयोग करके क्या बनता है आपका आ बनता है। तो यहाँ आपका क्या हो गया देवाचरण, क्या हो गया देवाचरण, मत यानी कि आपका यहाँ अ जो अ बराबर आपका आ हो गया। ठीक है, देखिए इसमें अब हम दीर्घई पे आते हैं, हर्षई और दीर्घई पे आते हैं। देखिए हर्षई अब हम लोग दीर्घई पे आते हैं। क्या क्या अगर हर्षई या दीर्घई यानी हर्षई या दीर्घई को हर्षई या दीर्घई के साथ हम लोग जोड़ते हैं, उनका संधि के उनका जोड़ करते हैं, तो यानी कि वो आपका संधि क्या होता है, संधि मतलब आपका जुटना हो जाता है। क्या संधि मतलब आपका क्या होगा जुटना, मिलना, उसी को हम लोग कहते हैं संधि। तो संधि आपका यहाँ जो हो रहा है क्या हर्षई और दीर्घई, और हर्षई और दीर्घई अगर हम संधि करते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका दीर्घई विकार उत्पन्न होता है। तो यानी कि आपका यहाँ यहाँ हर्षी है, आपका हर्षिक है, यहाँ आपका दीर्घई है, तो आपका यहाँ बन जाएगा दीर्घई। ठीक है, क्योंकि ऐसे देखिए आप हर्षई रहे या दीर्घई रहे, ठीक है, हर्षई रहे या दीर्घई रहे, उनको दीर्घई या रहे या हर्षई रहे, अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका दीर्घई ही बनेगा। अगर यहाँ भी देख लीजिए आप, आपका यहाँ दीर्घई रह गया, यहाँ हर्षई रह गया, तो आपका दीर्घई ही बनेगा। दीर्घई रह गया तो दीर्घई को जोड़ेंगे तो आपका दीर्घई ही बनेगा। तो यानी कि आपका क्या होगा रजनी जोड़ इस, क्या रजनी जोड़ इस बराबर क्या होगा रजनीश, क्या होगा आपका रजनीश हो जाएगा। रजनीश क्या हो जाएगा रजनीश। आपका देखिए आप हर्षव और दीर्घव को देखिए हर्षव और दीर्घव को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा दुर्घव ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा दुर्घव। यहाँ देखिए आपका यहाँ दुर्घव है, आपका यहाँ दुर्घव है, आपका यहाँ वहाँ क्या है आपका दुर्घव है, लेकिन यहाँ वधु, वधु में आपका यहाँ हर्षु का हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ हर्षु का हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ हर्षव है, यहाँ भी हर्षव है, तो मिलके क्या बन जाएगा आपका दुर्घव बन जाएगा। देखिए हर्षव या दुर्घव को हर्षव या दुर्घव के साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाता है हमारा दुर्घव बन गया। या क्या वधु उत्सव मतलब आपके यहाँ दुर्घव बन जाएगा तो वधु उत्सव बन जाएगा। यानी कि अभी हम लोग पढ़े क्या दीर्घ स्वर संधि क्या है। दीर्घ स्वर संधि यानी इनमें समान स्वरों का आपस में क्या होता है मिलाप होता है। मिलाप जो होता है उनमें अब मिलाप जो होता है उनमें यानी कि दीर्घ यानी कि बड़ा बड़ा, जैसे आपका हो गया क्या दीर्घई दुर्घऊ, आपका दीर्घई दुर्घऊ री बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग आप देखते हैं क्या दूसरा आपका टाइप क्या दूसरा जो आपका गुण संधि है, गुण स्वर संधि, अब उनका हम लोग टाइप देखते हैं। देखिए हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप में आते हैं क्या गुण स्वर संधि। आपका क्या पहला पढ़े दीर्घ स्वर संधि, अब हम लोग पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि में ना समान समान स्वर मिला, जैसे अ मिला था अ या आ दोनों आपस में मिला था, हर्षई दीर्घई और हर्षई दीर्घई दोनों आपस में मिला था, हर्षो दीर्घ हर्षो दीर्घ आपस में मिला था। लेकिन यहाँ दो भिन्न भिन्न स्वर है, यानी कि देखिए क्या इनका पर डिफरेंस बताते हैं। जब स्वर अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ तहरी स्वरों को आपस में जोड़ा जाता है तो गुण संधि का निर्माण होता है। हटाइए इसको, आपको ये समझ नहीं आएगा। देखिए अगर हम अ को अगर ई से जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा ए बनेगा। अगर हम अ और हर्षई को जोड़ेंगे तो अगर हम अ और हर्षई को जोड़ेंगे तो ए बनेगा। तो हम अगर अ को हम दीर्घई के साथ भी जोड़ेंगे तो हमारा ए बनेगा। अगर हम आ को हर्षई के साथ जोड़ेंगे तो तब पर हमारा ए बनेगा। और हम ये भी देखेंगे क्या अगर आ को हम दीर्घई के साथ जोड़ेंगे तो तब पर ही मेरा ए ही बनेगा। यानी कि इसमें तो भिन्न भिन्न स्वर, यानी कि अगर हम आ को ई के साथ जोड़ेंगे तो ए ही बनेगा, अ को हम दीर्घई के साथ जोड़ेंगे तो ए ही बनेगा। अगर हम आ को हर्षी के साथ जोड़ेंगे तो ए ही बनेगा, आ को हम दीर्घई के साथ जोड़ेंगे तो ए ही बनेगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे आपका क्या है भारत इंदु, क्या भारत इंदु आपका जो यहाँ है। देखिए यहाँ आपका त में आपका अ छुपा हुआ है, त में आपका अ छुपा हुआ है और आपका यहाँ हर्षई है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका
और जोड़ हर्षई आपका क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, ए बन जाता है। तो देखिए जैसे अगर हम दें क्या तो जोड़ ई आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ तौर है, अगर मान लीजिए आपका यहाँ तौर है तो जोड़ ई आपका क्या बन जाएगा, ते बन जाएगा। ठीक है, ते बन जाएगा। अगर यहाँ पे म रहेगा, म जो ई आप यहाँ क्या बन जाएगा, में बन जाएगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ खा जो ई रहेगा तो क्या बनेगा, अगर हम यहाँ खा जो ई देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, खे बन जाएगा। गा जो ई देते हैं क्या बन जाएगा, गे बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, गे। यानी कि हम ये समझें क्या अ को अगर हम हर्षई या दीर्घई के साथ जोड़ते हैं तो हमारा ए ही बनेगा, या हम आ को हर्षई या दीर्घई के साथ जोड़ते हैं तो हमारा ए ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका अ है, ई है। ठीक है, मतलब आपका यहाँ इसमें तो में तो अ छुपा हुआ है, लेकिन तो है आपका और यहाँ ई है तो आपका यहाँ बन जाता है ते। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भारते इंदु, क्या बनेंगे, भारते भारते हिंदू, क्या भारतेंदु, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, भारतेंदु। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्या, यानी कि हमारा जो फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, अगर हम अ या आ को हर्षऊ या दीर्घऊ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। क्या, ओ बन जाता है। क्या, अगर हम अ को हर्षऊ या दीर्घऊ के साथ जोड़ते हैं क्या, ओ बन जाता है। ठीक है, अगर हम क्या आ को हर्षऊ या दीर्घऊ के साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक है, आपका जैसे यहाँ हित जोड़ उपदेश, क्या आपका हित जोड़ उपदेश, तो में आपका अ छुपा हुआ है तो यहाँ हर्षु का छुपा हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे क्या, देखिए तो आपका यहाँ पे तो में आपका अ छुपा हुआ है, इसलिए आप इनका संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ हर्षु है तो आपका क्या क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ देखिए हित जोड़ उपदेश क्या बन जाएगा आपका, हितोपदेश। क्या बन जाएगा, हितोपदेश। क्या बन जाएगा आपका, हितोपदेश बन जाएगा। यानी कि फिर हमारा लास्ट इसमें आता है क्या, अगर हम अ या आ को री के साथ जोड़ते हैं, क्या अगर हम अ को री के साथ जोड़ेंगे तो आपका अर ही बनेगा। ठीक है, या हम आ को री के साथ जोड़ेंगे तो हमारा अर ही बन जाएगा। जैसे यहाँ पे महाजोड़ ऋषि, क्या आपका है, महाजोड़ ऋषि, आपका यहाँ अ छुपा हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ अ छुपा हुआ और यहाँ पे डी छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका यहाँ अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर। तो यहाँ देखिए महाजोड़ ऋषि आपका क्या हो जाएगा, महर्षि। क्या हो जाएगा आपका, महर्षि। जैसे राजा जोड़ ऋषि आपका क्या बन जाएगा, राजऋषि। क्या बन जाएगा, राजऋषि। तो यानी कि देखिए राजऋषि बन जाएगा आपका। तो हम लोग का गुण तो हम लोग का गुण संधि में साथ हो गया। हम लोग तीसरा देखते हैं क्या, वृद्धि संधि। हम लोग तीसरा देखते हैं वृद्धि संधि। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर हमको नेक्स्ट आपका मिलता है स्वर संधि का, जो आपका फिर नेक्स्ट आपका तीसरा है क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जो आपका होता है वो आपका देखिए क्या कहलाता है वृद्धि संधि। जब अ या आ, ओह सॉरी माफ कीजिएगा, जब अ या आ को ए या ऐ के साथ, क्या जब अ या आ को ए या ऐ के साथ जोड़ते हैं तो आपका ए बनता है। क्या बनता है आपका, ए बनता है। ठीक है, आपका ए बनता है। उसी तरह जब अ या आ को हम औ या औ के साथ जोड़ते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका औ बन जाता है। तो उन्हीं को हम कहते हैं क्या, वृद्धि स्वर संधि। जैसे आपका देखिए अगर कहीं पे आपका अ प्लस आपका लास्ट वाला अक्षर में आपका और है, क्या पहला पद में आपका लास्ट वाला अक्षर और है और दूसरा वाला पद में आपका पहले से अंतिम, पहला वाला पद के अंतिम में आपका और है और दूसरे वाले पद के आपके शुरुआत में ए रहे तो आपका ए बन जाता है। उसी तरह पहला वाला पद के अंतिम में आपका आ रहे और दूसरे वाले पद के अंतिम में आपका ए रहे तो आपका ए बन जाता है। उसी तरह आपका क्या पहला वाला पद के अंतिम में और है, ठीक है, और दूसरे वाले पद के पहले शुरुआत में आपका ए रहे तो आपका क्या बन जाता है, ए बन जाता है। उसी तरह आपका ये है कि जब पहला वाला पद के अंत में आपका आ रहे, ठीक है, और दूसरे वाले पद के शुरू में आपका ए रहे तो आपका ए बन जाता है। ठीक है, आपका क्या बन जाता है, आपका ए बन जाता है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे
देखिए आपका यानी कि यहाँ पे क्या है, नौ जोड़ एवं, क्या है आपका नौ जोड़ एवं, आपका नौ में और छुपा हुआ है और आपका एवं यहाँ ए है, ठीक है। तो यानी कि जैसे नौ जो आपका अगर यहाँ नौ दे देंगे, नौ जोड़ एव तो नेव हो जाएगा, ना जोड़ एव तो आपका नेव हो जाएगा। उसी तरह नौ जोड़ एव आपका ने ही बन जाएगा, फिर ना जोड़ एव आपका ने ही बन जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह आपका नौ जोड़ एवं क्या बन जाएगा आपका नौ नवेम, क्या बन जाएगा नवेम, आपका क्या बन जाएगा नवेम बन जाएगा, आपका क्या बनेगा नवेम, यानी कि नवेम नौ जोड़ एम यानी कि ओ सॉरी यानी आपका क्या बन जाएगा नेवम, क्या बन जाएगा आपका नेवम बनेगा नेवम। यानी कि आपका नौ में आपका हम ए जोड़े तो आपका क्या बन गया, अगर हम नौ में आपका क्या अगर हम नौ में आपका ए जोड़े तो आई बन गया, क्या ए आई बन गया, तो नई बन गया मतलब नैवम, क्या आपका हो गया नैवम। उसी तरह हमारा क्या है दूसरा में, क्या अगर हम अ या आ के साथ ओ या औ को जोड़ते हैं, अगर हम अ या आ के साथ ओ या औ को जोड़ते हैं तो हमारा औ बन जाता है, क्या बनता है हमारा औ बन जाता है। जैसे देखिए आप अगर हम ओ को औ के साथ जोड़ेंगे तो हमारा औ ही बन जाएगा। तो उसी तरह अगर हम औ को औ के साथ जोड़ते हैं तो इस तरह हमारे से औ ही बन जाता है। अगर उसी तरह हम आ को औ के साथ जोड़ते हैं तो हमारा औ ही बन जाता है। तो उसी तरह हमारा आ या औ को हम जोड़ते हैं तो हमारा औ ही बन जाता है। जैसे यहाँ पे है आपका जल जोड़ ओद, क्या है आपका जल जोड़ ओद, यानी कि जल में आपका औ छुपा हुआ है, यहाँ पे औ है, ठीक है। तो यानी क्या बन जाएगा आपका औ बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका जलोद, क्या बन जाएगा आपका जलोद। आपका इस तरह से वृद्धि स्वर संधि भी खत्म हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट में आते हैं आपका यन संधि क्या है। उसी तरह से हमारा चौथा फिर आता है आपका यन स्वर संधि। आपका यानी कि आपका स्वर संधि का आपका चौथा टाइप आता है यन स्वर संधि क्या है। देखिए यन स्वर संधि क्या रहेगा, अगर दीर्घई हर्षई दीर्घ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए, ठीक है। यानी कि हम लोग पहला पढ़े थे आपका क्या गुण संधि में आपका हम पढ़े थे, क्या गुण संधि में आपका हम पढ़े थे, क्या गुण संधि में दो समान स्वर था, ठीक है। आपका वृद्धि संधि में आपका दो समान स्वर जुड़ा था, ओ के साथ ही जुड़ा था या आ के साथ जुड़ा था, हर्षई के साथ या दीर्घई के साथ, हर्षों के साथ या दीर्घों के साथ। फिर आपका दूसरा में आपका था क्या गुण संधि, अब गुण के संधि भी आपका उसमें एक स्वर ही मिला था, ठीक है। लेकिन इसमें कोई अन्य स्वर आ जाता है, तो यानी उनको हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए आपका क्या कहा है, यदि जब हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ या और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो य व र में बदल जाता है। यानी कि हर्षई या दीर्घई के बाद कोई अन्य स्वर रहे तो आपका य में बदल जाता है, अगर हर्षौ या दीर्घों के बाद कोई अन्य स्वर है तो व में बदल जाता है, लेकिन अगर री के बाद कोई अन्य स्वर है तो र में बदल जाता है। जैसे आपका देखिए प्रतिजोड़ आदर्श, क्या आपका प्रतिजोड़ आदर्श, आपका क्या है प्रतिजोड़ आदर्श। देखिए आपका प्रतिजोड़ आदर्श यहाँ आपका हर्षई है और यहाँ आपका आ है, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ बन जाएगा प्रत्यादर्श, आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रत्यादर्श बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपका देखिए क्या यहाँ पे आपका हर्षऊ है और यहाँ पे आपका अ है, कोई अन्य स्वर आ जाता है तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे आपका यहाँ वह बदल गया तो यहाँ आ गया आपका हो गया स्वस्ति, क्या हो गया आपका स्वस्ति। उसी तरह देखिए आपका यहाँ री है और यहाँ आ है, तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका री है और यहाँ आपका आ है, तो आपका बन जाएगा मात्रा ज्ञा। उसी तरह अगर आपका पितृ जो आज्ञा होगा तो पित्राज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग फिर आपका लास्ट स्वर संधि का प्रकार देखते हैं, जो आपका वो होगा अयादी स्वर संधि। तो प्लीज दोस्तों आप चैनल को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका लेके क्या आपका अयादी स्वर संधि क्या है। देखिए इसके आपका नेक्स्ट है क्या लास्ट है आपका स्वर संधि का आपका लास्ट प्रकार है अयादी स्वर संधि। क्या आपका अयादी स्वर संधि, ठीक है। आपका जो अयादी स्वर संधि उनका देखिए क्या है, जब ए या औ के बाद उसमें था आपका यानी कि इससे पहले यन संधि था
उसमें यानी कि आपका था यन संधि में आपका था हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो यानी उनमें ए या औ आई या औ बन जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है आपका, जब ए औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो यानी कि उनका जो यानी कि आपका ए का बन जाता है ए, फिर आपका ए का बन जाता है आई, फिर आपका ओ का बन जाता है औ, फिर औ का बन जाता है आपका आओ। तो जैसे जैसे देखिए आपका यहाँ पे ए और ए है और उनके साथ कोई अन्य स्वर संधि रहे तो ए या आई बन जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप ए के साथ कोई अन्य स्वर रहे तो आपका ए बन जाता है, अगर ए के साथ कोई अन्य स्वर रहे तो आई बन जाता है। जैसे आप देखिए विधे विधे मतलब आपका यहाँ ए है और यहाँ पे आपका कोई अन्य स्वर है, ठीक है। तो यानी कि आपका अन्य स्वर तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका आय। तो यहाँ हो जाएगा आपका विधायक, क्या हो जाएगा आपका विधायक हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा विधायक। जैसे आपका चयन मतलब यहाँ आपका ए है और यहाँ पे कोई अनुस्वर ओ है, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ये आपका यहाँ आई बन जाएगा आई, ठीक है। लेकिन आपका ईठो नियम फॉलो किया है, ए का ए बन जाता है, क्या आपका यहाँ ए का ए बन जाता है। जैसे आपका यहाँ हो जाएगा किसका चयन, क्या हो जाएगा आपका चयन। उसे देखिए अगर हम ओ को कोई अन्य स्वर के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, तो आपका यहाँ औ बन जाता है। लेकिन उसी औ को दूसरा औ को अगर कोई अन्य स्वर के साथ जोड़ते हैं तो औ बन जाता है। ओ को यानी अन्य स्वर के साथ जोड़ेंगे तो अ बन जाएगा, लेकिन औ को अन्य स्वर के साथ बने तो आपका आओ बन जाएगा। जैसे आपका देखिए यहाँ औ है पौ जोड़ अ मतलब यहाँ औ जोड़ अ मतलब आपका हो जाएगा क्या औ जोड़ अ मतलब क्या हो जाएगा आपका आय आओ आओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा आओ मतलब यहाँ आपका हो जाएगा पावक, क्या हो जाएगा पावक। लेकिन आपका देखिए पो यानी कि यहाँ ओ है फिर यहाँ आपका ओ है तो यानी कि ओ जोड़ अ आपका क्या बन जाता है, तो आपका औ बन जाता है मतलब पवन हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे भौ जोड़ अति क्या है आपका, देखिए यहाँ औ है फिर आपका यहाँ अ है अनुस्वर तो यहाँ पे इस रोल को फॉलो किया है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे भवती, क्या हो जाएगा आपका भवती। अब हम लोग देखते हैं आपका इस तरह से स्वर संधि खत्म हो गया जो आपका 5 प्रकार था, क्या यानी कि आपका था दीर्घ था, गुण था, वृद्धि यन आयाति। फिर हम आते हैं व्यंजन संधि को लेके, फिर हम लोग लेके आते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। देखिए फिर हम लोग आते हैं क्या संधि क्या आपका दूसरा जो प्रकार है व्यंजन माफ कीजिएगा। लेकिन फिर आपका संधि का जो आपका दूसरा प्रकार था व्यंजन संधि, हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने आए। आपका जो व्यंजन संधि है तो देखिए व्यंजन संधि आपका क्या कर रहा है, व्यंजन का व्यंजन से या किसी अन्य स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाता है। मतलब आप लोग को बताए थे हम क्या जब वर्ण और ध्वनि पढ़ाए थे आपको, क्या व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण तो बता दी, स्वर वर्ण आपका 11 होता है, व्यंजन वर्ण जो आपका 33 होता है, ठीक है। आपका क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, फिर आपका यह रला हुआ तक जो होता है आपका क्या होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। जैसे हम लोग तो व्यंजन वर्ण का संधि विच्छेद किए, जैसे क हलंत अ को जोड़ के, यानी कि व्यंजन वर्ण का डिफरेंस यही था क्या व्यंजन वर्ण को उच्चारित करने के लिए हम स्वर वर्ण का उपयोग करते हैं, तो ये तब आपका ये क ही बनता था। यानी कि आपका ये क हलन मतलब आधा क और अ को जोड़ के क बनता है। आपका यहाँ अ जो है वो आपका क्या है स्वर है, ठीक है, आपका यहाँ स्वर वर्ण है। तो उन्हीं को यानी कि यहाँ देखते हुए हम लोग व्यंजन संधि पकड़ने सीखा। आपका ये जो है आपका ये व्यंजन ही संधि, ठीक है। तो देखिए आप यानी कि देखिए आपको क्या है सत्य जोड़ आचार्य, क्या है आपका सत्य जोड़ आचार्य तो हलंत है। अगर हम तो हलन को आ के साथ जोड़ते हैं तो आपका यहाँ बन जाता है क्या सत्याचार। इनका होता है, इनका टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 12 के एग्जाम के दृष्टिकोण से उनके बारे में नहीं पूछा जाता है। तो यानी कि हम इनको जो 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 पूछे जाते थे हम उनको यानी स्वर संधि के बारे में पूछे जाते थे, उनके टाइप्स के बारे में और उनके यानी संधि और संधि विच्छेद के बारे में पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन व्यंजन संधि के बारे में उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं इनका डिफिनेशन आप लोग को बताता हूँ। तो अपन ये जानते हैं क्या त हलन तो आपको जो अब क्या बना सत्याचार बना, क्या बना सत्याचार। वैसे क हलन तो दीर्घ मतलब अब क्या बन जाएगा आपका
वागिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? वागिस। उसी तरह आपका लास्ट है संधि का, आपका लास्ट प्रकार है विसर्ग संधि। क्या आपका है? विसर्ग संधि। देखिए जब संधि करते समय ना विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर, नहीं जब हम संधि करेंगे, अगर यानी पहला पद के अंत में तो विसर्ग आ जाए तो यानी कि दूसरे पद में स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? विसर्ग संधि करते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं? विसर्ग संधि करते हैं। तो यानी जैसे देखिए अंतः जो करण, क्या आपका क्या है? अंतः जोड़ करण। आपका यहाँ पे है अंतः जोड़ करण और अंतः जोड़ गत। तो देखिए यहाँ पे अंतः जोड़ करण मतलब यानी कि यहाँ पे आपका विसर्ग हो गया और यानी कि आपका यहाँ स्वर हो गया और छुपा हुआ है, तो यानी कि आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका अंतःकरण हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंतःकरण हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंतःकरण हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए अंतः जोड़ गत, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है? आपका विसर्ग है और यहाँ पे आपका और स्वर संधि, आपका स्वर वन छुपा हुआ है, तो यहाँ बन जाएगा आपका अंतः अंतर्गत। अंतर्गत हो जाए, क्या हो जाएगा आपका? अंतर्गत। यानी कि विसर्ग संधि, यानी जब हम संधि करेंगे तो विसर्ग के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आ जाए तो यानी कि उनके विकार से जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन संधि हम लोग क्या समझे? व्यंजन संधि का, जब व्यंजन संधि करेंगे तो व्यंजन का व्यंजन से जोड़ने, तो व्यंजन का यानी कि स्वर के साथ जो होता है, अन्य स्वर के साथ जो उनका जोड़ होता है, संयोग होता है, उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ त हलंत और आ को जोड़ के आचार सत्याचार बन गया, वाक और इस को जोड़ कर आपका क्या बन जाए? वागिस बन गया। तो हम लोग इस संधि में आपका पहला परे का संधि किसको कहते हैं? देखिए संधि जो आपका है, क्या संधि यानी कि संधि मतलब आपका हो गया जुड़ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग संधि कहते हैं। संधि मतलब जुड़ना, समझी नहीं, संधि संधि मतलब जुड़ना, सहयोग करना, मिलाप करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि। संधि का हम लोग डिफिनेशन पढ़े कि जब दो वर्ण आपस में सहयोग करके विकार उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे विच्छेद। देखिए हम लोग संधि करेंगे और उनका जो आपस में टूट जाते हैं वो अपने रूप में आ जाते हैं। संधि होने पर संधि किए फिर वो जो आपस में टूट जाते हैं अपने रूप में आ जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विच्छेद। जैसे हिम जोड़ आलय। ठीक है। क्या हिम जोड़ आलय हिमालय हो गया, अगर हिमालय को तोड़ेंगे वो अपने पुनः रूप में हिम आलय में आ गया, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका विच्छेद कहलाता है। जैसे आपको प्रश्न पूछ सकता है हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? आपको क्या होना है? हिम जोड़ आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या जोड़ आलय। अगर आपको पूछेगा क्या विद्या जोड़ आलय यानी इनमें से कौन, यानी विद्या जोड़ आलय का संधि क्या है? तो आपको क्या बोलना है? विद्यालय। तो हिम जोड़ आलय का संधि क्या है? तो आपको क्या बोलना है? हिमालय। वाक जोड़ ईस का संधि क्या है? आपको क्या बोलना है? वागिस। अगर बोले वागिस का संधि विच्छेद कहे वाक जोड़ ईस। ठीक है। सत्य जोड़ आचार का आप संधि क्या है? आप क्या बोलिएगा? सत्य जो आचार का सत्याचार। सत्याचार का अगर आपको संधि विच्छेद कर दिया आप क्या बोलिएगा? सत्य जोड़ आचार। ठीक है। तो हम लोग फिर नहीं आपका पढ़े संधि पढ़े क्या संधि क्या होता है? क्या जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं? संधि करते हैं। फिर हम लोग यानी कि पढ़े क्या संधि का विच्छेद तो पढ़ ली, जो आपस में वो अपने पुनः रूप में आ जाते हैं उसी को विच्छेद करते हैं। ठीक है। जब वो यानी कि फिर हम लोग ये पढ़े क्या संधि के कितने प्रकार होते हैं? देखिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हम लोग ये पढ़े क्या स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? स्वर संधि के आपके होते हैं 5 प्रकार। कितने होते हैं आपके? 5। यानी कि दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। क्या क्या बोली? फिर से बोलिए आप लोग। गुण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी, उनका हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिए। फिर हम लोग आगे व्यंजन संधि में, फिर हम लोग आगे किसमें? आपका यन संधि में। तो प्यारे साथियों आपका यहीं पे ये क्लास समाप्त करते हैं। फिर अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक लाइक हमें यहाँ तक इतनी रातों तक हमको यहाँ बोलने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर को आप जरूर पाए, यानी कि हमारे इस अवसर का आप बहुत फायदा उठाए। तो प्यारे साथियों हम फिर वही बात करते हैं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो प्यारे साथियों हम क्लास को यहीं पे अंत करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप यानी कि अगर
यानी कि कंपटीशन का क्लास आपने नहीं देखा है तो इस चैनल में, तो यानी आप परसेंटेज का क्लास चल रहा है, आज परसेंटेज का दूसरा क्लास हुआ है, तो यानी आप जाकर अवश्य देख ले। आपका वहाँ वीडियो वाला सेक्शन में आपका वहाँ वीडियो है, ताकि आप देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हम ये क्लास को ऑन करते हैं। आप सबों को प्रणाम, चरण स्पर्श। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।